यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसमें 7 अमीरात हैं, यानी 7 एमिरेट्स हैं। इनमें अबू धाबी, दुबई, शारजा, अल फुजैरा और 3 और एमिरेट्स हैं। इन 7 एमिरेट्स या अमीरात से मिलकर यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसे हम हिंदी में संयुक्त अरब अमीरात भी कहते हैं, ये बनता है। अभी पिछले कुछ दिनों इनमें से एक अमीरात या एमिरेट अल फुजैरा में बहुत बारिश हुई, बहुत फ्लड हुआ, बहुत बाढ़ आई, तो बड़ा उसका न्यूज चली, बहुत चर्चा हुआ, चारों तरफ इस बात की खबर थी कि भाई इतनी वहां पर एक ऐसा रीजन है यूनाइटेड अरब अमीरात के वहां पर रेगिस्तान है और पानी तो वहां पर बहुत कीमती चीज होती है, बहुत कम बारिश होती है। वहां पर जो टोटल एवरेज जो एक साल की बारिश का होता है वो लगभग 10 सेंटीमीटर होता है, जबकि हमारे यहाँ अगर इंडिया से कंपेयर करें तो हमारे यहाँ जो इंडिया में टोटल एवरेज बारिश होती है पूरे साल वो 125 सेंटीमीटर होती है और वहां पर होती है 10 सेंटीमीटर। तो यानी तकरीबन 12 साढ़े 12 गुना हमारे यहाँ से कम पानी वहां बरसता है। तो वहां एक ऐसा रीजन है जो रेगिस्तान है, पानी वहां पर नहीं है और गर्मी होती है, धूप होती है, रेत होती है। रेत की जो कैपेसिटी होती है पानी को रोकने की वो कम होती है, गर्मी से पानी जो थोड़ा बहुत होता है वो उड़ जाता है। तो ऐसे क्षेत्र में बारिश होना और वो भी इतनी बड़ी फ्लड आना, जो कि आप देख सकते हैं इसमें वीडियो में कि किस तरह से पानी भरा हुआ है और यानी कि गाड़ियां वगैरह उसमें डूबी हुई हैं। तो एक तरफ तो ये बड़ी खुशी की एक बात है कि भाई बारिश तो एक पानी पीने के योग्य होता है, क्योंकि जो समुद्र का पानी होता है उसमें साल्ट्स होते हैं, नमक होता है, दूसरे और साल्ट्स होते हैं, तो उनकी कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, उसको हम पी नहीं सकते। अगर कोई पी भी ले किसी वजह से समुद्र का पानी तो उसको मतलब डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी उसके शरीर में पानी की पूर्ति नहीं हो पाती, बल्कि वो जो एक्स्ट्रा साल्ट ले लेता है अपने अंदर उसको शरीर को बाहर निकालने के लिए और ज्यादा पानी खर्च करना पड़ता है, यानी वो जितना पानी पीता है उससे ज्यादा उसका पानी का लॉस हो जाता है। तो यानी ये जो बारिश का पानी होता है, रेन वाटर होता है, ये सबसे अच्छा पानी होता है, सबसे शुद्ध पानी होता है और यही पानी झीलों में, तालाबों में होता है, ये पीने योग्य होता है, इसे पोर्टेबल वाटर कहते हैं। तो वहां पर इस तरह बारिश होना, इस तरह फ्लड आना, ये बड़े कमाल की बात थी, बड़ी खुशी की बात भी थी। तो ये कैसे हुआ? असल में इसको कहते हैं क्लाउड सीडिंग। ये क्लाउड सीडिंग या इसको हम आर्टिफिशियल रेन भी कहते हैं। इस पर बहुत वक्त से, तकरीबन 1940 से साइंटिस्ट और इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। अभी पिछले तकरीबन 20 साल से 25 साल से यूनाइटेड अरब अमीरात ने इस पर बहुत और ज्यादा ध्यान दिया है, काफी अपने यहाँ डिपार्टमेंट बनाए हैं और करोड़ों डॉलर के उनको बजट दिए हैं और उनसे कहा गया है कि भाई आप रिसर्च करें, खोज करें आर्टिफिशियल रेन के बारे में। तो अब वहां पर वे हर साल क्लाउड सीडिंग में इसके लिए खास तौर पे जो डिजाइन, विशेष तौर पे जो डिजाइंड ड्रोन्स हैं आजकल उनका यूज करना शुरू किया है। स्पेशली डिजाइंड जो ड्रोन्स होते हैं और इसके लिए स्पेशली कुछ एयरक्राफ्ट बनाए गए हैं। तो ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट दोनों का ही इसमें यूज किया जाता है। एक एयरक्राफ्ट तकरीबन 3 घंटे में 5 से 6 क्लाउड्स सीडिंग करता है, यानी 5 से 6 बादलों के अंदर जाकर उनके अंदर सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड की फ्लेयर, यानी कि उनको इस तरह का सिस्टम होता है कि उनको गर्म कर उनको स्टीम यानी गैस में चेंज किया जाता है और गैस में चेंज करने के बाद उनकी फ्लेयर्स यानी उनकी भाप बहुत तेज गति से, फास्ट मोमेंट से बादलों के ऊपर उसको छोड़ा जाता है। इसके अलावा सिल्वर आयोडाइड की फ्लेयर्स भी उनके ऊपर फेंकी जाती हैं। इससे ये होता है कि जो बारिश, हालांकि वहां पर बादल रहते हैं मगर वो बारिश नहीं है, वहां इस तरह का प्राकृतिक है कि वहां अपने आप जो बारिश है वो बादल रहते हैं, पानी रहता है हवा के अंदर, मगर वो बरसता नहीं है। तो इसमें क्लाउड सीडिंग में इस तरह का साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया है, कोशिश की है कि उसमें सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड जो ये साल्ट होते हैं 2, इसके अलावा एक सिल्वर आयोडाइड, इसकी फ्लेयर्स को छोड़ा जाता है। इससे ये होता है कि जो हवा में पानी मौजूद होता है, जो बादल में पानी मौजूद होता है, उसकी बूंदें जो बहुत बारीक होती हैं वो इनकी मौजूदगी में इनसे चिपकना शुरू हो जाती हैं। इनकी जो फ्लेयर्स होती हैं, इनके जो पार्टिकल होते हैं साल्ट्स के, उनसे चिपकना शुरू हो जाती हैं। उससे उनका साइज बूंदों का बढ़ना शुरू हो जाता है और बढ़ते बढ़ते वो फिर इस स्थिति में आ जाती हैं कि जो बादल के अंदर जो पानी होता है वो बूंदों के रूप में नीचे आना शुरू हो जाता है।
तो इसमें बहुत एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बादल है उसमें पानी इतना होता है, ज्यादा होता है कि बहुत बारिश हो जाती है, और इसी वजह से ये फ्लड जो आई इसमें अल फुजैरा में 28 जुलाई 2022 को, तो ये बड़े कमाल की चीज है। और अभी बहुत इसमें सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम है, कॉम्प्लेक्स है इसकी जो कैलकुलेशंस हैं। तो साइंटिस्ट ये कोशिश करें कि इस तरह बारिश हो कि भाई नुकसान ना हो। और हालांकि कोई खास वहाँ नुकसान नहीं हुआ, केवल ड्रेनेज सिस्टम जो है वहाँ इतनी चूंकि बारिश नहीं होती, तो ऐसा ड्रेनेज सिस्टम जो पानी की निकासी है वहाँ पर ऐसी नहीं है कि इतने सारे पानी को वो झेल पाती, तो इसलिए वहाँ पर वाटर लॉगिंग हो गई, पानी ठहर गया। लेकिन चूंकि वहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा और एक्टिव है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉलंटियर्स भी सामने आए और उन्होंने मिलजुल कर वहाँ वाटर से सब धुलाई सफाई करी दीवारों की, और आपकी जो सड़कों पर मिट्टी वगैरह जमा हो गई थी उसकी सफाई की उन्होंने। और बहुत ही जल्दी से, तकरीबन 3-4 दिन में ही, 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने बहुत ही उसको सब कुछ साफ कर दिया। तो हम ये समझते हैं कि ये जो बारिश है इस तरह आर्टिफिशियल, तो अगर ये डेवलप होती चली जाती है तो इससे खास तौर से जहाँ पानी की कमी है और इस तरह के इलाके हैं, रेगिस्तान है, वो खेती भी नहीं हो पाती और पीने के पानी की तक की बहुत ही बड़ी समस्या है। तो शायद इसमें कुछ हमें फायदा, हमें मानव जाति को कुछ मिल सकता है।